मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा ये तो मेरे साथ ही होता है और फिर वैसा ही हो गया जैसा आपने सोचा था? या आपने अज्यूम किया मुझे इंटरव्यूज़ में नर्वसनेस हो ही जाती है और सच में आपका वो इंटरव्यू वैसा ही जाता है जिसमें आप नर्वस हो गए? अगर हाँ, तो कंग्रेचुलेशंस, आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बिल्कुल भी कन्विंस नहीं करूँगी कि मैनिफेस्टेशन रियल है। मैं सिर्फ आपको ये समझाने वाली हूँ कि आप पहले से ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो भी आपके खुद के पैटर्न से। हम ये समझते हैं सबसे पहले कि मैनिफेस्टेशन आखिर होता क्या है। तो मैनिफेस्टेशन ना 4 पिलर्स पर बना है। वो है थॉट, बिलीफ, बिहेवियर और आउटकम। तो जैसे आपके दिमाग में कोई थॉट आया, कोई विचार आया बार बार, देन उस थॉट से आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट हुआ कि अब आप उस चीज़ में एकदम स्ट्रांगली आप मानने लगे हो। उसके बाद उसी बिलीव्स के अकॉर्डिंग, उसी बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग आप बिहेव करने लगते हो। आपका बिहेवियर होता है एंड देन उसी से ही आउटकम निकल के आता है, यानी कि जो आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो अगर आप बिलीव करते हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आप ये मानते हो कि लोग मुझे इग्नोर करते हैं, तो आप नोटिस करोगे कि आप थोड़ा रिजर्व बिहेव करते हो, आप आई कांटेक्ट कम करते हो, आप लोगों से थोड़ा दूर रहते हो या एनर्जी लो रहती है। तो इसके रिजल्ट में भी आपको क्या देखने को मिलता है कि लोग भी आपसे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। फिर आप कहते हो, देखा मैंने तो सही कहा था। तो ये कोई मैजिक नहीं है, ये आपके दिमाग का जो है ये एक पैटर्न है। ओके। या फिर कभी आपने अज्यूम किया होगा कि ये दिन तो ख़राब होने वाला है, मतलब आपने सोच लिया पहले ही दिमाग में कि आज का दिन तो ख़राब होने वाला है। और फिर आप क्या नोटिस करते हो कि छोटी छोटी चीज़ें ना आपको इरिटेट करती है, मूड आपका ऑफ हो जाता है, आप लो फील करने लगते हो, आपको हर एक चीज़ नेगेटिव लगती है। तो इसमें क्या दिन एक्चुअली ख़राब था? ये दिन ख़राब नहीं था, ये आपका फ़िल्टर जो है दिमाग में जो चल रहा है ना, वो ही नेगेटिव था। चलिए मैं ना आपको आज साइंटिफिक तरीके से समझाती हूँ, वरना आप भी सोचते रहोगे कि ये क्या ही बोलती रहती है। हमारे ना ब्रेन का एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं RAS। RAS स्टैंड्स फॉर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। तो अगर सिंपल वर्ड्स में हम समझे तो ये ना एक फ़िल्टर की तरह काम करता है। जो घर पर हमारा फ़िल्टर होता है ना, वो वैसे। तो इसका सिंपल काम क्या होता है, वो ये कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो हर सेकंड हज़ारों इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा है। उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन आती है, लेकिन हम सब कुछ नोटिस नहीं करते। तो ये RAS का काम है, ये RAS ही डिसाइड करता है कि आप क्या देखोगे और आप क्या नोटिस करोगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सिंपली डिसाइड किया कि आपको लेट सपोज़ आपको वाइट आईफोन लेना है, तो सडनली आपको हर जगह पे वाइट आईफोन ही दिखने लगेगा। या तो आप किसी से बात करेंगे तो वो आईफोन का जिक्र कर देगा, या आपने मतलब उसके पास वाइट आईफोन होगा, या आपने किसी एडवर्टीज़मेंट में देख लिया, या आपने कहीं बैनर पर देख लिया। ऐसे कहीं हर जगह आपको बस वाइट आईफोन ही दिखने लगेगा। क्या वो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था? करता था, बट आपका RAS उससे फ़िल्टर नहीं कर रहा था उस टाइम। लेकिन जब आपने ज़्यादा फोकस करके उस चीज़ के बारे में आप सोचने लगे, उस आईफोन के बारे में, तब वो आपको हर जगह पर दिखने लगा। अगर आपका इंटरनल बिलीफ ये है कि लोग मुझे सिर्फ इग्नोर करते हैं, तो RAS क्या करेगा, वो आपको सिर्फ ऐसे मोमेंट्स हाईलाइट करके दिखाएगा जिसमें आपको सच में लोग इग्नोर कर रहे हैं, और पॉजिटिव मोमेंट्स को वो इग्नोर करेगा। और आप सोचने लगोगे कि देखा मेरे साथ यही होता है। ये उसी तरीके से काम करता है जैसे कि हम कहते हैं ना कि अगर किसी को किसी में सिर्फ बुराइयां ही देखनी होती है तो वो सिर्फ बुराइयां ही देखता है। तो वैसे ही RAS में का भी यही काम है कि आपका ब्रेन जो सोच रहा होता है ना, जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा फोकस करके, तो वो वही जो उसका बिलीफ बन जाता है, वही चीज़ें वो बार बार आपको रियलिटी में शो करने लगता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस लोगों का ये मतलब मानना होता है कि
मैनिफेस्टेशन उनके लिए वर्क नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि वो अफर्म तो कुछ करते हैं, मतलब वो बोलते कुछ है, बट इंटरनली वो बिलीव उनका कुछ और होता है। तो RAS जो है वो वर्ड्स नहीं मानता, RAS डोमिनेंट बिलीफ को मानता है। जो आप बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपका डोमिनेंट थॉट होगा ना, जिसको बार बार सोच रहे हो, वो आपका बिलीफ बन जाएगा और उस बिलीफ को RAS जो है वो कंसिडर करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, एंड देन उसी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें रियलिटी में दिखाने लगेगा। अगर 90% टाइम आप डाउट रिपीट कर रहे हो और 10% अफर्म कर रहे हो, तो RAS डाउट को प्रायोरिटी देगा। मैंने ये RAS के बारे में कुछ ज़्यादा ही समझा दिया आपको, बिकॉज़ आई थॉट कि अगर आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में नए हो तो आपको जानना ज़रूरी है कि हमारे जो थॉट पैटर्न्स है, हमारा जो ब्रेन के पैटर्न्स है, वो कैसे वर्क करता है और आपको कैसे ये चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए। लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक, जिस पे हम बात कर रहे थे कि आप जाने अनजाने हमेशा यू आर मैनिफेस्टिंग। तो आप एक चीज़ नोटिस करना कि जब भी आपके साथ कोई नेगेटिव चीज़ें रिपीट होती है तो हम कहते हैं कि हाँ कोइंसिडेंस है या हो गया, ओके। पर जब भी कोई चीज़ पॉजिटिव रिपीट होती है तो हम कहते हैं कि ये तो लक है, मतलब किस्मत से हो गया होगा या बाय चांस हो गया है, ऐसे। बट इसमें लोग यहाँ पर ये रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये उनके खुद के थॉट्स है जिसका उन्हें रिज़ल्ट मिला है। तो अगर आपके साथ कोई चीज़ बार बार नेगेटिव रिपीट हो रही है तो वो भी आपका थॉट है, वो भी आपका थॉट मैनिफेस्ट हुआ है। एंड अगर आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें बार बार हो रही हैं तो वो भी कोई लक नहीं है, वो भी आपने खुद मैनिफेस्ट किया है। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई है आज तक, अच्छी या बुरी दोनों, वो आपके खुद के थॉट्स की वजह से हुआ है, आपके खुद के बिलीफ की वजह से हुआ है। मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का यही चीज़ होती है कि पार्टनर, तो मैं उसी से रिलेटेड आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी लड़के या किसी लड़की का ये बिलीफ है कि उसको उसका पार्टनर इग्नोर कर रहा है या वो चेंज हो गया है, तो आप या फिर आप उसकी प्रायोरिटी नहीं हो, तो उस केस में RAS क्या करेगा? अगर रिप्लाई 30 मिनट लेट आया है तो RAS बोलेगा सी, देखा। या फिर अगर उसकी टोन न्यूट्रल हो तो RAS बोलेगा देखा, वो तुमसे दूर हो रहा है, दूर है वो, मतलब डिस्टेंस बिहेव कर रहा है। अगर एक दिन वो बिज़ी हो तो RAS बोलेगा उसका तो इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। बट अगर सेम सिचुएशन में अगर आपका बिलीफ पॉजिटिव है, अगर आप ये सोच रहे हो कि ठीक है यार वो बिज़ी होगा बट वो केयर तो करता है मेरी और आई एम वैल्यूड, तो RAS क्या करेगा? लेट रिप्लाई को वो नॉर्मल कंसिडर करेगा कि ठीक है, इट्स नॉर्मल, और जो पॉजिटिव चीज़ें है ना उस पर ज़्यादा ध्यान देगा, उसको हाईलाइट करेगा और छोटे छोटे एफर्ट्स को भी नोटिस करेगा। तो इसमें पर्सन तो सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन इसमें बस आपका जो ब्रेन क्या फ़िल्टर कर रहा है ना, आपका RAS क्या फ़िल्टर कर रहा है, बस उसी के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को नोटिस कर रहे हो और चीज़ें वैसे ही उसी अकॉर्डिंग शेप कर रही है। ओके, सो RAS जो है ना वो रियलिटी क्रिएट नहीं करता है, वो सिर्फ रियलिटी को सिलेक्ट करता है। और सिलेक्ट कैसे करता है? सिलेक्ट उन चीज़ों को करता है जो कि वो जिन चीज़ों को वो इम्पोर्टेंट मानता है। ओके, तो RAS कोई आपका दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ ओबीडियंट है, वो सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ही दिखाएगा। सो एंड में मैं आपको बस यही कहना चाहूँगी कि बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग एवरी डे, जाने अनजाने में ही सही पर आप हर पल मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड रियली वेल। और वो आप कैसे करते हो? वो आप करते हो पॉजिटिव सोच कर, अच्छे थॉट्स रख कर और अपने बिलीफ सिस्टम को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देकर। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग आप हमेशा अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो, चाहे आप वो इंटेंशनली करो या अनइंटेंशनली करो। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी, एंड मैं आपको साइंटिफिक वे में थोड़ा बहुत इस लॉ के बारे में सिखा पाई होंगी, जिससे आप इस लॉ को खुद टेस्ट करके देख सको
अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, आई लव यू ऑल।